हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज हम डिराइव करने जा रहे हैं सिंक्रोनस जनरेटर का ईएमएफ का इक्वेशन, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने सिंक्रोनस जनरेटर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जब आर्मेचर वाइंडिंग को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाता है तब आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर एक नया ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिससे करके वो करंट बनाता है। अब कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, और ये रहा हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है जनरेटर के अंदर उसका इक्वेशन। तो हमें ये वाला इक्वेशन डिराइव करना है। अब कैसे करना है तो स्टेप्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कुछ नोटेशंस लिखेंगे, जैसे P हो गया नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, एक पोल, दो पोल, तीन पोल, चार पोल, जितने भी पोल होंगे तो उसको P पोल नाम हमने दे दिया। ठीक है, ये स्टेटर पे होंगे। बाद में है ZP यानी क्या, नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज पर पोल। नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज पर पोल यानी मान के चलते हैं एक पोल हमने कंसीडर किया, तो एक पोल पे हमने ऐसे करके कॉपर की वायर वाउंड कर दी। ठीक है, ऐसे करके कुछ कॉपर की वायर वाउंड कर दी, ऐसे करके कॉपर की वायर। ठीक है, तो ये एक पोल पे हमने क्या किया है, कंडक्टर ऐसे ऐसे और ऐसे लगाया है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये कंडक्टर सीरीज में है। यहाँ पे वही लिखा है सीरीज पर पोल। सीरीज में है क्यों, एक वायर लिया उसको ऐसे बेंड कर दिया तो एक कंडक्टर ये हो गया, एक कंडक्टर ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडक्टर ये हो गया, दूसरा कंडक्टर ये हो गया। ठीक है, यानी एक पोल पे अगर एक टर्न लेते हैं तो दो कंडक्टर आएंगे। ठीक है, और वो सीरीज में होंगे। बात इतनी समझ में आ गई होगी। ठीक है, टीपी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर पोल। एक टर्न में अगर लूं तो कितने कंडक्टर होंगे, दो कंडक्टर होंगे। दो टर्न लूं तो चार कंडक्टर होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या निकला, ZP इज इक्वल टू 2 टाइम्स TP। इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ कंडक्टर जो होंगे वो 2 टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कितना है, एक है मेरा। नंबर ऑफ टर्न कितना है, एक है। तो ये यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर पोल। एक टर्न है, एक टर्न में कितने हमारे कंडक्टर आए, एक और दो, यानी 2 into 1। तो हमारा ZP यानी नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो गए, सीरीज में दो हो गए। जैसे कि मैंने एक टर्न लिया, ये दूसरा टर्न ले लिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 चार सीरीज में आए। चार सीरीज में क्या आए, कंडक्टर आए। कंडक्टर यानी क्या, ZP ये 4 है, ये 2 टाइम्स TP। टर्न कितने लिए, दो टर्न लिए, तो 2 2 4, तो ZP बराबर 4 आ गया। हो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। N है स्पीड इन RPM, घूमने का स्पीड, रिवॉल्यूशन पर मिनट है। ठीक है, F है फ्रीक्वेंसी उसके घूमने की। अच्छा, अब एक पोल से, जैसे कि ये बाहर पोल है और ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है, एक पोल से घूमेगा तो 5 फ्लक्स कट होगा, दूसरे पोल से घूमेगा तो दूसरा 5 फ्लक्स कट होगा, तीसरे से तीसरा 5 फ्लक्स, चौथे से चौथा 5 फ्लक्स। यानी चार पोल अगर होंगे तो कितना फ्लक्स कट होगा, 4 5। तीन पोल होंगे तो 3 5 फ्लक्स कट होगा। P पोल होंगे तो P5 फ्लक्स कट होगा। तो वही लिखा है P5 क्या है, P5 फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर इन वन रिवॉल्यूशन। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा, सेकंड की बात करें तो n क्या है, स्पीड है, तो 60/n। क्यों 60/n लिया, क्योंकि हमें सेकंड में चाहिए तो 60/n ले लिया। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन के लिए। यानी ये सारी बातें हम एक पोल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, या फिर एक कंडक्टर के लिए कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अब फ्लक्स कट होने के कारण फैराडे ने क्या बोला था, dφ/dt यानी रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स कट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स कितना कट हो रहा है, अभी हमने देखा P5 जितना, तो d5 की जगह हमने P5 रख लिया। टाइम कितना लगेगा, एक रिवॉल्यूशन के लिए 60/n, तो 60/n कर दिया। ठीक है, यानी एक पोल की बात करें या एक कंडक्टर की बात करें, सेम ही चीज है। यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज पर पोल। ठीक है, कंडक्टर की बात करें या पोल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा, P5 60/n यानी P5n/60 वोल्ट। इतना ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा पर पोल या पर कंडक्टर। अब ये n क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला हमें पता होता है 120f/p, तो फॉर्मूला ये इक्वेशन में रख दिया। यहां से p से p कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 गया, ये 2 से गया तो आ जाएगा 25f। ठीक है, ये किसके लिए हमें मिला, एक कंडक्टर के मिला, यानी एवरेज वैल्यू मिली एक कंडक्टर के लिए, एक पोल के लिए हमें मिली। तो हम वही लिखेंगे, ईएमएफ इन वन कंडक्टर, या एक पोल में कितना ईएमएफ हुआ, 25f। और हमारे पास कितने कंडक्टर है, ZP कंडक्टर है, तो ZP कंडक्टर के लिए कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा,
25F इंटू ZP, 25F इंटू ZP। ये किसके लिए मिला हमें? पर पोल के लिए मिल गया। ठीक है, एक पोल की ही बात कर रहे हैं हम, पर पोल के लिए मिल गया। अब यहाँ पे ZP का वैल्यू अभी हमने देखा था कितना होता है 2TP, तो यहाँ पे 2TP डाल दिया तो कितना हो जाएगा 45FTP। ये किसके लिए मिल गया हमें? एक पोल के लिए मिल गया। कैसी वैल्यू मिली? एवरेज वैल्यू मिली। अब ये जो हमारा सिंक्रोनस जनरेटर है वो अल्टरनेटिंग करंट बनाता है, और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर एवरेज वैल्यू का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, आरएमएस वैल्यू का इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमारे घर हम बोलते हैं कि 220 वोल्ट आता है, तो वो क्या एवरेज वैल्यू है? वो क्या मैक्सिमम वैल्यू है? नहीं, वो 220 वोल्ट जो है वो आरएमएस वैल्यू है। यानी हमें तो क्या ढूंढना पड़ेगा? आरएमएस वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। आरएमएस वैल्यू ढूंढने के लिए हमें ये तीन फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। ये तीन फैक्टर हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन इतना जानना जरूरी है कि ये तीनों फैक्टर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं वाइंडिंग किस तरीके की है, लेव वाइंडिंग है या फिर वेव वाइंडिंग है। उस हिसाब से इसकी वैल्यू डिसाइड की जाती है डिजाइनिंग जब करते हैं सिंक्रोनस जनरेटर का तब। तो पहला है केडी, केडी यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, दूसरा है केपी, केपी यानी पिच फैक्टर, तीसरा है केएफ, केएफ यानी फॉर्म फैक्टर। अब ये तीनों फैक्टर में से केएफ जो फॉर्म फैक्टर है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके इक्वेशन में आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ आता है, इसलिए तो हम केएफ फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला रख देंगे। ये फॉर्मूला याद रख लेना। केएफ क्या होता है? आरएमएस ईएमएफ डिवाइडेड बाय एवरेज ईएमएफ। ठीक है, अब आरएमएस वैल्यू हमने डिराइव की थी, याद हो तो Vrms कितना था? Vm/√2 था, जिसे हम लिखते थे 0.707 Vm। तो बस यही वैल्यू यहाँ पे हमने डाल दी 0.707। उसी तरीके से एवरेज वैल्यू भी हमने डिराइव की थी 2/π Vm, ऐसा कुछ था जिसका वैल्यू था 0.637। दोनों के डेरिवेशन हमने करके रखे हैं। ठीक है, तो वैल्यूज डाल दी, तो यहाँ से Vm मर गया, ये आंसर आ जाएगा 1.1। बस ये 1.1 इक्वेशन 1 में हम रख देंगे, यहाँ पे हम रख देंगे इसका आंसर। तो आरएमएस बाय एवरेज क्या हो जाएगा? 1.1। आरएमएस बाय एवरेज कितना हो जाएगा? 1.1। हमें आरएमएस चाहिए तो आरएमएस को सब्जेक्ट बना दिया, 1.1 एवरेज आ गया। ठीक है, अब एवरेज ईएमएफ का तो वैल्यू हमें पता है कितना है, 45FTP। तो लिख लिया है यहाँ पे 45FTP। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 4.4 आ जाएगा, 5FTP आ जाएगा, और अंत में ये जो दो हमारे फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, KP और KD। ये वाला KF तो ऑलरेडी हमने कंसीडर कर लिया था, तो इतना EMF सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर इंड्यूस होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन डिड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।